आज हम जानने वाले हैं डेली यूज में आने वाले वर्ड मीनिंग के बारे में। मेरे पीछे जितना वर्ड मीनिंग है यह सब डेली यूज में आता है और प्रतिदिन इसका यूज होता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन जानते हैं कि किस वर्ड मीनिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला है रिप्लाई। क्या पहला है वर्ड मीनिंग रिप्लाई। तो आप लोग भी बोलते हैं जवाब दो, जवाब दो, तो आप लोग जवाब दो ना बोल के रिप्लाई बोलिए। अगर आप रिप्लाई बोलते हैं तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा और आपका उसकी नज़र में आपकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो देखिए जवाब दो या जवाब का इंग्लिश क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। जवाब देना का इंग्लिश जो होता है वह होता है रिप्लाई होता है। और रिप्लाई का वर्ड मीनिंग होता है REPLY रिप्लाई। रिप्लाई मतलब क्या, जवाब देना। उसके बाद है सूचना देना। तो सूचना देना का वर्ड मीनिंग होता है रिपोर्ट। और रिपोर्ट का वर्ड मीनिंग होता है REPORT यानी रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब क्या, सूचना देना। उसके बाद है हमारा आवश्यक। तो आवश्यक को अंग्रेजी में हम लोग रिक्विजिट बोलते हैं और रिक्विजिट का वर्ड मीनिंग होता है REQUISIT यानी रिक्विजिट। रिक्विजिट मतलब क्या, आवश्यक। उसके बाद है सम्मान। तो सम्मान का वर्ड मीनिंग होता है रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का वर्ड मीनिंग होता है RESPECT यानी रिस्पेक्ट। बहुत आदमी इसको रेस्पेक्ट बोलता है, रेस्पेक्ट बहुत आदमी क्या बोलता है, इसको रेस्पेक्ट बोलता है। तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान होता है। उसके बाद है लौटाना। तो लौटाना का वर्ड मीनिंग होता है RETURN यानी रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न मतलब होता है लौटाना। उसके बाद है बदला। तो बदला का जो वर्ड मीनिंग होता है वह होता है REVENGE। आप इसको पढ़ सकते हैं रिवेंज। रिवेंज मतलब क्या, बदला। उसके बाद है इनाम। तो इनाम का इंग्लिश होता है रिवार्ड होता है। और रिवार्ड का जो वर्ड मीनिंग होता है वह होता है REWARD। आप इसको पढ़ सकते हैं रिवार्ड। रिवार्ड मतलब क्या, इनाम। उसके बाद है अमीर। तो आपको पता ही है कि अमीर को अंग्रेजी में हम लोग रिच बोलते हैं और रिच का वर्ड मीनिंग होता है RICH रिच। रिच मतलब क्या, अमीर। उसके बाद है अंगूठी। तो अंगूठी को इंग्लिश में हम लोग रिंग बोलते हैं और रिंग का वर्ड मीनिंग होता है RING रिंग। रिंग मतलब क्या, अंगूठी। उसके बाद है त्यागना। तो त्यागना को अंग्रेजी में हम लोग रिजाइन बोलते हैं और रिजाइन का वर्ड मीनिंग होता है RESIGN यानी रिजाइन। रिजाइन मतलब क्या, त्यागना। उसके बाद है खरगोश। तो खरगोश को अंग्रेजी में हम लोग रैबिट बोलते हैं और रैबिट का वर्ड मीनिंग होता है RABBIT रैबिट। रैबिट मतलब क्या, खरगोश। उसके बाद है गुलाब। तो आपको पता ही है गुलाब को अंग्रेजी में हम लोग रोज बोलते हैं और रोज का वर्ड मीनिंग होता है ROSC रोज। रोज मतलब क्या, गुलाब। उसके बाद है चूहा। तो चूहा को अंग्रेजी में हम लोग रैट बोलते हैं और रैट का वर्ड मीनिंग होता है RAT रैट। रैट मतलब क्या, चूहा। अगर आप इसको इतना याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी।